दोस्तों, मार्च 2026 की इन दहला देने वाली खबरों के बीच पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच का जंग नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी जेब और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। क्या पेट्रोल 150 रुपये पार कर जाएगा? क्या हमारा चाबहार पोर्ट का सपना टूट जाएगा? आज की इस वीडियो में भारत पर होने वाले 4 बड़े असर और एक सिल्वर लाइनिंग यानी छुपे हुए मौकों की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपकी जेब पर बोझ। सबसे बड़ा और सीधा प्रहार हुआ है कच्चे तेल पर यानी क्रूड ऑयल पर। भारत अपनी जरूरतों का 80% तेल बाहर से मंगवाता है। कच्चे तेल की कीमत $5 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है और इसका असर क्या होगा? तेल महंगा होता है तो ट्रक और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है, जिससे सब्जी से लेकर दूध तक सब महंगा हो जाएगा। रुपए की हालत की बात की जाए तो निवेशक डर के मारे डॉलर और सोने में पैसा लगा रहे हैं, जिससे रुपए कमजोर हो रहा है, यानी विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई और महंगा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रणनीतिक झटका। भारत के लिए रणनीतिक रूप से सबसे बड़ी चिंता चाबहार बंदरगाह है। हमने करोड़ों रुपए यहाँ इसलिए लगाए थे ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया और रूस तक पहुँच सके, लेकिन ईरान में अस्थिरता और नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस प्रोजेक्ट पर काले बादल मंडरा दिए हैं। क्या भारत का कनेक्टिविटी सपना अधूरा रह जाएगा? यह एक सबसे बड़ी सवाल है। पॉइंट नंबर 3, सप्लाई चेन और व्यापार में रुकावट। व्यापार के मोर्चे पर भी बुरी खबर है दोस्तों। लाल सागर यानी रेड सी अब सुरक्षित नहीं रहा। भारतीय निर्यातकों को अब यूरोप जाने के लिए पूरी अफ्रीका का चक्कर काट के जाना पड़ रहा है। नतीजा, शिपिंग का लागत 300% तक बढ़ गई है। साथ ही इजराइल के साथ हमारे हीरे और आईटी का अरबों का व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 यानी सिल्वर लाइनिंग, यानी कहा जाए तो भारत के लिए मौके। दोस्तों, हर संकट में एक मौका भी होता है। रक्षा निर्यात, भारतीय रक्षा कंपनियां जैसे हॉल और भारत डायनेमिक्स अब दुनिया के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। डिप्लोमेटिक्स पावर, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत ही वो देश है जिसके संबंध इजराइल साथ ही साथ ईरान के साथ भी बेहतर है। दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। क्या भारत इस युद्ध को रुकवाने में पीस मेकर की भूमिका निभा पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस का निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत के लिए यह वक्त संभल कर चलने का है। यह युद्ध हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस युद्ध में खुलकर किसी एक का साथ देना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।